नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे परिसंपत्तियों का मौका, धामी का चौका। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे परिसंपत्ति विवाद पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कल वो बैठक भी करेंगे जिसमें परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने पर चर्चा होगी। बता दें कि राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 21 वर्षों से परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। समय समय पर इस विवाद को सुलझाने को लेकर बैठक तो हुई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। सवाल यह है कि क्या जो काम पिछले 21 सालों में नहीं हो पाया उसे सीएम धामी पूरा कर देंगे। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 21 सालों से चले आ रहे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद मामला क्या जल्द सुलझेगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कल बैठक करेंगे, जिसमें परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने पर चर्चा होगी। बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 21 सालों से परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। दरअसल परिसंपत्ति विवाद को लेकर कई मामले कोर्ट में लंबी चल रहे हैं। इनमें राजस्व, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं, परिवहन, पर्यटन व कार्मिकों के आवंटन के मामले शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन सभी मामलों पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच अहम चर्चा होगी। इस बैठक में कुछ मसलों का हल निकलने की संभावना है। तो बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने वहाँ समय लिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रोग्राम भी बहुत लंबे वक्त के बाद। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ बचपन बीता है और छात्र जीवन में मैं वहाँ एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, तो सभी लोगों से मिलना है, तो उसमें छात्रावास जाने का। बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के कई मामले जहां कोर्ट में लंबित हैं, तो वहीं कुछ को लेकर दोनों राज्यों के बीच आपस में बातचीत भी जारी है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत होनी है। उत्तराखंड के सचिव पुनर्गठन डॉक्टर रंजीत सिन्हा इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अफसरों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इसे सिर्फ एक खाना पूर्ति और जनता की आंखों में धूल झोंकना ही बताया है। वहीं जानकार भी कह रहे हैं कि ये समय डबल इंजन की ताकत को दिखाने का है। मौका था कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड में भी उसी पार्टी की सरकार है। तो ये एक मौका था कि परिसंपत्तियों पर सकारात्मक रूप से विचार कर और उसका उचित निस्तारण हो, और हमारी मंशा के अनुरूप ये हमारी मांग कांग्रेस पार्टी के मंशा अनुसार प्रदेश के हक में हो, ये हक में ये मांग पूरी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से 2002 में जब ये राज्य अलग हुआ, तब से सिर्फ राज्य की सत्ता को कब्जाना इनकी नियत में रहा। प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ना इनके मसौदे में कभी नहीं रहा। अगर इनका मकसद राज्य के हितों की लड़ाई लड़ना होता तो ये 2002 में अधूरा राज्य नहीं लेते। ये कहते कि हमारे राज्य में स्थित पूरी संपत्तियां हमारी हैं। आपने बोला ना, हम डबल इंजन की सरकार केवल डींगे हाँकने के लिए नहीं है। ये समस्या सॉल्व करो ना इसकी। डबल इंजन की सरकार आपको कहा कि NHA में वो राष्ट्रीय राजमार्ग में घोटाला हो गया, इसे जांच करो, तो कह रहे नहीं करो। अब क्या कहते हैं, डबल इंजन की सरकार को बोला गया भाई हमारे 2 IAS भ्रष्ट हो गए हैं, इनके बाकी हमने 20-21 अपने कर्मचारियों को तो जेल भेज दिया, इनको नहीं भेज पा रहे हैं, इनको जबकि इन्हीं का सबसे ज्यादा रोल है, इनके लिए परमिशन दे दो, वो आपने दिया नहीं। तो किस बात की डबल, ये इतना बड़ा अगर है सचमुच का डबल इंजन, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 का है, उसकी धारा 79 और 80, 81 में संशोधन कर दो अगर इतनी बड़ी बात है तो। और अगर आप डबल इंजन की सरकार है, हमको ग्रीन बोनस दे दो, क्योंकि हमारे पास वो है नहीं, उत्तराखंड में क्या है, बाकी संसाधन ही कुछ नहीं है। कुल मिलाकर परिसंपत्ति विवाद मामले को सुलझाने के लिए समय समय पर बैठकें तो हुई, लेकिन अब तक राज्य को कोई खास उपलब्धि नहीं मिल पाई। निश्चित ही मौजूदा सरकार एक बार फिर से कोशिश तो कर रही है,
लेकिन क्या ये कोशिश सफल हो पाएगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। देखना होगा सीएम धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाली बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो परिसंपत्ति विवाद, तो क्या अब ये विवाद खत्म होगा? पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि आज लखनऊ पहुंच चुके हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल मुलाकात भी करेंगे। तो जो इतने लंबे समय से यानी कि 21 साल से जो विवाद चला आ रहा था, क्या वो पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में खत्म होगा? क्या जो उत्तराखंड की चीजें हैं वो वापस उत्तराखंड को मिल पाएंगी, या जो दिक्कतें आ रही थी, जो समन्वय नहीं बैठ पा रहा था, क्या वो समन्वय एक बार फिर बैठ पाएगा? चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विनय गोयल जी प्रदेश प्रवक्ता है, भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस से वो भी जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस पूरे प्रकरण पर आप सभी की टिप्पणी चाहूंगी, और चूंकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, उत्तराखंड के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, तो मैं चाहूंगी कि सब लोग पहले तो अपनी एक एक प्रतिक्रिया दें, और शुरुआत विनय जी मैं आपसे करूंगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, और उत्तराखंड के विकास के लिए जो कुछ भी किया जाना था वो सारे साधन संसाधन जुटाए और उपलब्ध कराए। और उसमें इस बात की परवाह नहीं की कि उस समय प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। बिना किसी दलगत राजनीति में पड़ते हुए हमारी उस समय की अटल जी की केंद्र की सरकार ने, यहाँ जब नारायण दत्त तिवारी जी की उत्तराखंड में सरकार थी, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना संभव था वो सारे काम किए, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे जो पूर्ववर्ती राज्य है उत्तराखंड, जिससे कि हमें उत्तराखंड राज्य के रूप में पृथक होना पड़ा, तो मुझे लगता है कि उसके बीच में अनेकों विषय, क्योंकि कहीं भी बंटवारा होता है, अगर सामान्य रूप से परिवारों में भी बंटवारा हो, दो सगे भाइयों के बीच में भी बंटवारा हो, तो विवाद की स्थिति या असहमति की स्थिति या भेदभाव, ऐसा लगता है एक भाई को। ठीक है अविना जी, इस पर हम विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हीरा सिंह जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धामी चूंकि अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, और परिसंपत्ति का विवाद जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था, संभवतः कुछ निजात तो जरूर मिलेगी। हाँ, समाचार पत्रों से पता लगा धामी जी लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं उत्तर प्रदेश के, और संपत्ति के बारे में चर्चा होगी जी। लेकिन ये चर्चा न रहे, ईमानदारी के साथ आज तक अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स ने क्या प्रयास किए वो जानकारी लेनी चाहिए। पहले अधिकारियों को अंतिम रूप देना चाहिए, तो तब मुख्यमंत्री बात कर ठीक है, फिर चले जाएंगे, डिस्कशन होगा, फिर दोनों राज्यों के अधिकारी उस पर अध्ययन करेंगे, मन कर रिपोर्ट इकट्ठा करेंगे, तो लटकाने वाले प्रकरण है। सरकार को अधिकारी को जिम्मेदारी देनी, जो अधिकारी नियुक्त किए थे उन अधिकारी ने क्यों उपलब्धि की आज तक हमें 12% टेहरी डैम प्रोजेक्ट का, इतने बड़ा योजना है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एशिया की, उसका 12% उत्तराखंड को मिल रहा है, जहाँ पर जब पानी जंगल जमीन जो हमारी है हमका वो अधिकार नहीं मिल रहा। हरिद्वार में सारी पर करोड़ रुपए की संपत्ति अभी यूपी के अंडर, गेस्ट हाउस तक हमको नहीं दिया गया, वहाँ निर्माण बहुत ज्यादा गंगा नहर के पास कर दिया गया। नहर का पानी का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे, जमीन का हम नहीं कर रहे। परिवहन निगम की 3 संपत्ति, बसों का बंटवारा तो हमने लखनऊ जाकर के 3-4 बैठ के फिर केंद्रीय मंत्री से मिलकर के कराया था, लेकिन उसके बाद जो लखनऊ में करोड़ों रुपए की संपत्ति है परिवहन विभाग की, कानपुर में करोड़ों रुपए की परिवहन विभाग की संपत्ति है, दिल्ली में करोड़ों रुपए की संपत्ति परिवहन विभाग की है, उसको नहीं हम ले पाए। तो मैं नहीं समझता आवास विकास की देहरादून में जितनी कॉलोनी है, नेहरू कॉलोनी है या जाखनी कॉलोनी है और उधम सिंह नगर में है, करोड़ों रुपए की, तो यही वो कब्जा करे आए थे, 21 साल से बैठे हैं, तो हम क्या करें? मैंने समझा अधिकारी कर क्या रहे हैं? अधिकारी क्यों, या उत्तर प्रदेश को तो बड़ा भाई की तरफ से उसको छोटे भाई की खुशहाली देखनी चाहिए, लेकिन वो उस पर कब्जा दबाए बैठा है। तो ब्यूरोक्रेट्स को सामने अगर पॉलिटिकल लोग भौने हो जाएंगे, दुखद अध्याय है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हमको उस गरिमा के साथ काम करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। आज तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है, इसलिए
पहले तो अलग अलग सरकारों में मतभेद और टकराव होता, कभी सपा के गए, बसपा के, बीजेपी, कांग्रेस के, बीजेपी के। आज तो तीनों जगह कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, तो आज तो ये मुद्दा पेंडिंग रहना नहीं चाहता, एक दो बैठक में तय हो जाना चाहिए। अधिकारी ब्यूरोक्रेट जो रिपोर्ट तैयार की है उसको हो जाना चाहिए। अब ग्रीन बोनस कहाँ मिलेगा? तो हेरा जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आगे इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हुआ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। महानगर अध्यक्ष और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें आपको कि 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं लखनऊ, और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, परिसंपत्ति विवाद जो 21 सालों से चला आ रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी और संभवतः कुछ निस्तारण जरूर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। महानगर अध्यक्ष और भाजपा नेताओं ने उनका किया स्वागत, और ये तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं लखनऊ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लखनऊ से खबर, उत्तराखंड सीएम का यूपी दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। महानगर अध्यक्ष और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश से पहले से नाता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई भी की है, और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे और चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? पुष्कर सिंह धामी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी करीब 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड के कुछ कलाकार भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं लगभग 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। यहाँ से निकलकर सीधा वीआईपी गेस्ट हाउस जाएंगे। वीआईपी गेस्ट हाउस उसके बाद उनका जो है यूनिवर्सिटी के पास जो हनुमान सेतु मंदिर है, उस मंदिर में जाके पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी भी हो जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? यहाँ वीआईपी गेस्ट हाउस करीब 4:30-5 बजे वो जो है राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। उनका ये अभी तक जो प्रोग्राम है उस हिसाब से शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है जी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रस्थान करेंगे। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय के छात्रावास का भी भ्रमण करेंगे, और आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे, और उसके बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी मुलाकात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो रोज इसी तरह नाव से आते जाते हो नीरज? जी यही ऐसे ही जाते हैं। नहीं, जब बरसात में बाढ़ आ जाती है तो कैसे जाते हो? चालान से जाते हैं, भी जाते हैं ऐसे। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी।
उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के इस शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं परिसंपत्तियों का मौका, धामी का चौका। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे परिसंपत्ति विवाद पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वो लखनऊ एयरपोर्ट भी पहुंच चुके हैं, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो कल बैठक करेंगे, जिसमें परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने पर चर्चा की जाएगी। और राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 21 वर्षों से परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। समय समय पर इस विवाद को सुलझाने को लेकर बैठक तो हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। सवाल यह है कि क्या जो काम पिछले 21 सालों में नहीं हो पाया उसे सीएम धामी पूरा कर देंगे। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। उमा जी, आपसे इस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? सबसे पहले तो गया तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर कहा कि एक इंजन दिल्ली में है और आप हमें दूसरा इंजन उत्तराखंड में दे दीजिए। जनता ने उनकी बातों पर भरोसा किया और झोली भर के 57 विधायकों के साथ एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में सत्तासीन कर दिया। परिसंपत्तियों का बंटवारा कोई एक दिन का विषय नहीं है। पिछले 21 सालों से परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात चल रही है। इससे पहले अगर यूपी और उत्तराखंड में अलग अलग पार्टी की सरकार होती थी तो समझा जा सकता था, मजबूरियां समझी जा सकती थी। शायद पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरी पार्टी की जो सरकारें हैं वो या उनके साथ जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं बन पा रही है। लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि योगी आदित्यनाथ हमारे वहां पर उत्तराखंड में शासन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारी यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद अगर परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात अब 4.5 पौने 5 साल के बाद उठती है, उसमें देखिए सिर्फ बात करेंगे जाकर। अभी आप ये नहीं कह सकते कि परिसंपत्तियां बंट गई हैं या ये जो हिस्से हैं वो अपनी हिस्सेदारी जो है वो सही तरीके से हो चुकी है। इससे पहले भी जब योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आए थे और सीएम त्रिवेंद्र रावत के यहाँ पर थे और हमारी गौ माता को आकर गुड़ खिलाकर चले गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय भी ये बात उठी थी कि परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ अकर्मण्यता का भ्रष्टाचार, आप हर चीज को टालते चले जाते हैं, कोई बात नहीं और अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को और बहुत सारे काम है। आप लोगों को अपनी सरकार को क्या कहते, जितने राज्य मंत्री बनाने हैं, किसको बनाना है, किसको हटाना है, कुर्सी कैसे बचा के रखनी है, किस तरह से, इन्हीं कामों में हमारे जो तमाम मुख्यमंत्री हैं पहुंचे रहते हैं। पिछले 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो खराब किए हैं उत्तराखंड के,
उसको सीएम धामी 6 महीने के अंदर किस तरीके से सही कर पाएंगे ये देखने का विषय है। सीएम धामी अपनी तरफ से यूपी गए हैं, चर्चा फिर यही चलनी शुरू हो गई है कि क्या इस बार परिसंपत्तियों के बंटवारे पर बात होगी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि इस बार भी सिर्फ मुजबानी बात के अलावा कहीं कोई फाइल खिसकेगी, कहीं कोई आगे बात होगी। कहने के लिए कह दिया जाता है कि हमारे जो अफसर हैं वो इस बारे में काम नहीं कर रहे हैं, नौकरशाही बेलगाम है, या अफसरों के ऊपर हम अपने नाकामी का ठीकरा फोड़ देते हैं। मैं अपने बड़े भाई विनय गोयल जी से पूछना चाहती हूँ कि भाई अफसर तो आपके की है ना, आपके ऊपर जो मंत्रीगण बैठे हैं, जो कैबिनेट बैठी है, जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो इतने कैपेबल जरूर होने चाहिए कि इन अफसरों की कान पकड़कर इनसे काम कराया जा सके। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो मैं नहीं समझती कि कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी भी काम में डिले करेगा। लेकिन अगर सरकार ही नहीं करना चाहे, अगर ये काम जो है सरकार की प्रायोरिटी में ना हो, सरकार की प्रायोरिटी में और बहुत सारे काम हो, दूसरे कामों में उलझे हुए और आपको मतलब टेंशन ही नहीं है कि कोई बात नहीं, अगर गेस्ट हाउस हमारे पास ना हुआ, यूपी के पास हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा कर्जा और ले लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो कर्जा मांगने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था उत्तराखंड में। कोई बात नहीं, हम अभी देखिए, अभी जो हमारा आपदा का जो कोष आया उसमें आपने कहा कि आपदा कोष में हमारे पास कमी पड़ रही है, केंद्र से और पैसे मांग लीजिए। तो जब मांग कर काम चल रहा है तो काम करने की जरूरत नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आप ऋण लेते रहिए, उत्तराखंड के ऊपर ऋण चढ़ाते रहिए और काम मत कीजिए। नहीं है, अभी भी पिछले 21 साल से अगर हमारी संपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ तो अगले 20, 30, 50 साल और भी नहीं होगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला उत्तराखंड में। उमा जी, यही बात मैं अभी जय सिंह रावत जी से साथ करना चाहती हूँ। और जय सिंह रावत जी, यहाँ पर आपने उमा सिसोदिया जी को भी सुन लिया, विनय गोयल जी जो कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, और हीरा सिंह बिष्ट जी जो कहा वो भी आपने सुना। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी कि विपक्ष जो कह रहा है सो कह रहा है, अगर ये बंटवारा की जो इतने दिनों से ये जो विवाद चला आ रहा है, अगर ये समस्या हल हो जाती है तो उत्तराखंड को उसका कितना फायदा होगा? देखिए, जो मेरी आपने बाइक चलाई वो आधा पोर्शन चलाया, उसका आधा पहला वाला जो हिस्सा था जी वो उसमें रह गया, जिसकी वजह से संपूर्णता नहीं है। बहरहाल ऐसा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है जी, और ये कहना कि अभी तक 21 साल में कुछ नहीं हुआ ये सही नहीं है जी। जब तिवारी जी के जमाने में बड़े भाई हीरा सिंह जी वहां पर है तो परिवहन का मामला था, सहकारिता का मामला था, उसमें सुलझा। उसके बाद फिर निशंक के जमाने में भी हुआ, कर्मचारियों के बंटवारे का था, पुलिस वालों का था, 4000 कर्मचारियों का था, तब मायावती थी, उस समय भी सुलझा। उसके बाद आप आया, आपको याद होगा जब अखिलेश देहरादून आए थे तो हरीश रावत जी ने कहा ये हमारे दामाद आ गए, इनका बिल्कुल किया, उनके चाचा आए, उनका भी स्वागत हुआ। तो थोड़ा बहुत होता रहा, लेकिन जो मामला असली मामला है उसमें एक क्लॉज है, बंटवारा कैसे होता है, वेयर इट इज एज इट इज, मतलब जो जहां है परिसंपत्ति उसका वैसा ही बंटवारा होगा। जैसे आपने अभी कहा कि उस बसें अगर बाहर थी उस दिन, तो उस दिन वो बसें वहीं पर की है जी। हमारे यहाँ है तो यही है, तो बंटवारा ये असली, बाकी तो हो जाएगा। असली बंटवारा ये नहीं हो रहा है जैसे टिहरी डैम का है, वो हम लोग उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी निशंक के जमाने में गया, बाद में गया, है ना। तो उसमें ये अब नहरों का ले लो, मैंने अभी ये बताया था कि जो लिविंग थिंग है उनका बंटवारा है, सिंगल करना बड़ा मुश्किल है, लगभग संभव नहीं है। एक वो कहावत भी है कि दो भाइयों के पास एक भैंस आ गई, एक गाय आई, तो बात क्या भाई इसका बंटवारा कैसे होगा? तो एक ने कहा मैं अगला हिस्सा लूंगा, दूसरे ने कहा पिछला हिस्सा लूंगा। तो जब दूध ने, ये जो होशियार था उसने कहा पीछे वाला दूध तो पीछे से होता है, तो उसे पीछे से अगले वाले ने कहा अच्छा ये अकेले खा, उसे दे सिर पर डंडा मार दिया, वो बिदक गई। तो वो स्थिति है। आप नहर का हेड है उत्तराखंड में और टेल है आपका उत्तर प्रदेश में जी। नहर जो पानी है वो एक लिविंग थिंग है, आप समझ रहे, कैसे बंटवारा करेंगे आप? और आपका जो नानक सागर है उत्तराखंड में है, आप रामगंगा जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में है, सिंचाई के लिए है उत्तर प्रदेश उसकी होती है, बिजली हम जो उत्तराखंड वाला देते हैं, तो हमारा जो है हम उस पर हमारे पावर जो प्रोजेक्ट टर्बाइन तब तक नहीं चलती है जब का उत्तर प्रदेश नहीं चाहता। जब उत्तर प्रदेश को जो पानी की जरूरत होती है तो तब उस क्या वहां से रामगंगा प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा जाता है, जब पानी छोड़ेगा तब टर्की है। तो वो आप देखिए यहाँ पर हरिद्वार में हम कभी, अब तो मैं मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, जब हम पीटीआई वगैरह के रिपोर्ट करते थे कहते भाई आप यहाँ पर हरिद्वार में वाटर लेवल कितना है, तो
किससे बात करनी पड़ती थी? हम एसडीओ इरिगेशन उत्तर प्रदेश से बात करनी पड़ती। हरिद्वार मतलब जो भीमगोड़ा बैराज है वो उत्तर प्रदेश के पास है। ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि आप कह रहे हैं कि चौका लगेगा, छक्का लगेगा, ये दिस इज नॉट सो इजी। दूसरी बात ये कि हमारा जो बंटवारा न होने के कारण जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है 2000 का, उसकी धारा 79 और 80 जो असली जो झगड़े की जड़ है वो है उत्तर प्रदेश कहता हम नहीं देते। इसलिए नहीं देते क्योंकि जो हमारे पास जो जल संसाधन है अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 एंड 80 ऑफ उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके हिसाब से जो पानी है, जल संसाधन है, वो गंगा प्रबंधन बोर्ड का होगा। जिस दिन गंगा प्रबंधन बोर्ड बन गया उस दिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो भी पावर प्रोजेक्ट है, जो भी है, वो सब उसका हो जाएगा, बोर्ड का हो जाएगा। और उस बोर्ड का स्थायी मेंबर, एक मेंबर उत्तर प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, एक दिल्ली है, एंड दिल्ली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रिजाइड ओवर द, वो है। जैसे उसमें कहा गया था एक्ट में का पंचायत होगी तो भारत सरकार करेगी। वो भारत सरकार अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं ना, तो भारत सरकार को, क्योंकि पंचायत का जो प्रिजाइड करेगा, जो चेयरमैन होगा वो भारत सरकार होगा, तो भारत सरकार को इस एक्ट में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है हमारे पास कितने हैं? 5 MP है। हमारी पॉलिटिकल वॉइस क्या 5 MP की है? उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल वॉइस है 70 MP की है। तो कोई भी जो दिल्ली में बैठा हुआ है 70 MP को के साथ छेड़छाड़ करना वो नहीं करता है जी। जैसे हमने वो भूत है उनके ससुराल उत्तराखंड में है, सारी इमोशनल, यहाँ तक मायावती ने भी इस मामले में लिबरल नहीं है। तिवारी जी के जमाने में, निशंक के जमाने में काम हुए हैं, लेकिन असली चीज है वहां फिर राजनीति आती है भैया अपना। तो वो सारी चीज जो एज इट इज वेयर इट इज का जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं हो रहा। उसका पालन अभी डीसीए ने भी कहा कि इतना बड़ा टीरी डैम है, दूसरा भी अब 1000 मेगावाट का फिर उसकी कमीशनिंग होने वाली है, 2400 मेगावाट होगी। उसका 75% है भारत सरकार का, 25% है उत्तर प्रदेश सरकार का। हमको तो 12% की रॉयल्टी मिलती है। तो हमारी सरकार का ये प्ली है कि आप जो 25% यूपी को जाता, जो सिद्धांत है बंटवारे का सिद्धांत है, वेयर इट इज एज इट इज, जो जहां है जैसा है, डैम हमारे यहाँ है, इसलिए वो परिसंपत्ति उत्तराखंड की है जी। इसके लिए उत्तराखंड की सरकार अब पता नहीं कैसी उसके हो रहा है, लेकिन गई हुई है वहां, सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इसका हो जाएगा। तो ये स्थिति है इसकी, क्योंकि अब शोर तो बहुत होता है कि भाई ये हो गया, हमने कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ चीज है उसमें कॉम्प्लिकेशन। जैसे रावत जी, तो कहीं ना कहीं इससे ये एक स्पष्ट हो गया कि जैसे कि आपने इसको क्लियर किया कि 21 सालों में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है, चीजें जो हैं वो मैनेज होने की कोशिश की गई, करने की कोशिश की गई हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं बहस छिड़ी हुई है, विवाद अभी भी छिड़ा हुआ और उस पर काम करने की जरूरत है। तो सिर्फ ये कह देना कि हम जाकर बात करेंगे, मतलब अगर वो कुछ चीजों पर मान भी जाते, यानी कि कुछ चीजों पर सहमति बन भी जाती, तो उससे उत्तराखंड का भला नहीं होना है। कितना नहीं होने वाला जी। नहरों का आप ही बताओ कैसे बंटवारा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब उत्तराखंड से उसे पानी नहीं जाएगा तो नहर का यूपी वाले क्या करेंगे? ठीक है विनय जी, आपने यहाँ पर जय सिंह रावत को सुना, अब आप बताइए, अब आप यहाँ पर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर जय सिंह रावत जिस बात को कह रहे हैं कि ये आपने एक बड़ी बात कह दी गई और कहा जा रहा है कि परिसंपत्ति विवाद जो है वो खत्म होगा, यहाँ पर जो मुद्दे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही जी। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि यहाँ पर अभी जय सिंह रावत जी इस बात को कह रहे थे कि परिसंपत्ति विवाद को के जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो काफी लंबे समय से लंबित पड़े, उन्हें खत्म करना जरूरी है। सिर्फ 2-4 बातों पर सहमति बनने से काम नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, जब विषय जटिल होता है तो समाधान ऐसे ही निकलते हैं और बैठ के ही समस्याओं के समाधान होते हैं। और देखिए, हमारे इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और वो भली भांति समझते हैं कि कहाँ परेशानियां आती हैं और किस तरह से काम होते होते अटक जाते हैं, सहमति के बिंदु तक पहुंच जाते हैं और कहाँ
आकर मामले अटक जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इसमें प्रयासरत है और अनेकों विषय समाधान हुए हैं। अलग अलग सरकारों के समय भी समाधान हुआ है और हमारी सरकार के समय भी समाधान हुआ है, और जो शेष विषय बचे हैं उनका भी समाधान निश्चित रूप से होगा। मुझे लगता है कि जो वार्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में होने वाली है वो काफी फलदायी होगी और वो फ्रूटफुल टॉक रहेगी। ठीक है, हीरा सिंह जी, आप सहमत हैं इस बात से? इसमें उत्तर प्रदेश के ये मैं समझता हूँ अगर आज भी सॉल्व नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाए, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पौड़ी जिले को बिलोंग करते हैं जी। अगर मैं थोड़ी बहुत भी अपनी मातृभूमि के लिए थोड़ा सा भी वो होगा तो वो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट से काम लेने का काम है, लेकिन वो अधिकारी हमारे पॉलिटिशियन कर नहीं पा रहे। ब्यूरोक्रेट जो कहता है, लेकिन अपने अगर वो कहते हैं सॉल्व करना है तो कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर इकट्ठा पल जाए, चूंकि मैंने कहा एक विचारधारा की 3 जगह एक पार्टी की सरकार है तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगर हो तो उनको मतभेद हो सकते हैं, विचारों को मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज तो सेंटर कहता है करना है तो करना है। मोदी कहीं करना है तो डबल इंजन भी साकार दिखाई दे, नहीं तो डबल इंजन तो कहने को रह गया, बाकी कुछ नहीं। वो इंजन तो दिल्ली में अटका हुआ है, बाकी यूपी में अटका हुआ है। तो इस तरह से विकास के काम प्रदेश कितना सफर कर रहा है। हमारा राज्य, हमारा छोटा सा राज्य, नया राज्य है, पर्वतीय राज्य है, यहाँ उद्योग धंधे कारोबार, हमारा पानी तो है हमारे पास, क्या पर्यटन है। अब वो पानी हमारा नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी हमें नहीं मिली, ना आवास विकास की मिली, ना परिवहन की मिली, ना इरिगेशन की मिली, ना इसका हिस्सा हमको मिल रहा। आधे से ज्यादा हिस्सा तो यूपी का, बाकी सेंटर का है। तो उत्तराखंड तो मूक दर्शक बना है, देख रहा है कि हमें लूटा जा रहा है। लेकिन आज जब मैंने कहा एक सरकार है और प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो उनको प्रायोरिटी पर कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मामला सॉल्व किया जाए यहाँ की जनता, लेकिन यहाँ लोग बोलने की हिम्मत नहीं रखते प्रधानमंत्री के सामने। अगर इस बात को कहते तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हो, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर आज इतने आसानी से हो सकता है। हीरा सिंह जी, मैं यहाँ पर अभी आपसे ये भी समझूंगी कि जब आपकी सरकार रही तो आपने कौन कौन से प्रयास किए, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछ रहे थे। पवन, क्या कुछ अभी तक अपडेट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? पुष्कर सिंह धामी करीब 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। यहां से निकलकर वो सीधा वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे। उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। आज उनका जो दिन भर का कार्यक्रम है, आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के बाद लखनऊ के यूनिवर्सिटी के पास स्थित हनुमान सेतु मंदिर जाएंगे, मंदिर पर पूजा अर्चना करेंगे जी। पूजा अर्चना के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं, इसको लेकर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रावास को घूमने भी जाएंगे जी। और जो ये उनका दौरा है 3 दिन का, चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर वह एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं एबीपी के, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके अलावा वो भाजपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनसे भी कल उनका मुलाकात की प्लानिंग है। और उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में रह रहे हैं और चुनाव को देखते हुए उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है जी। पवन, यहाँ पर हम चर्चा करें परिसंपत्ति विवाद की। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, उसके बाद जो तमाम परिसंपत्ति विवाद उठे हैं, जिन पर बहुत काम हुआ लेकिन बहुत काम अभी होना बाकी है, जो विवाद सुलझाने अभी बहुत जरूरी है। पवन, तो कल मुख्यमंत्री के साथ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पाए हैं इस परिसंपत्ति विवाद को लेकर? पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हेलो जी। हम कल जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। जो परिसंपत्तियों का विवाद है, उसको निपटारे के लिए यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो भी परिसंपत्तियों का विवाद है, दोनों मुख्यमंत्री जो बीजेपी के ही हैं, इसलिए हो सकता है जो भी विवाद इसमें चल रहा है उसका निपटारा हो जाए जी। पवन जी, ऐसे कयास लगाया जा रहा है क्योंकि अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुखिया की अगर हम बात करें तो वो खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि जो मुद्दे इतने लंबे समय से नहीं सुलझ पा रहे हैं, विवादित है, विवादों में है, उन पर कहीं ना कहीं कुछ बातचीत होगी। उत्तराखंड की जो जनता है और उत्तराखंड की जो जनता है और जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका लखनऊ से भी जुड़ाव रहा है। और जो यहाँ उस समय उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो पैतृक है निवास वो उत्तराखंड है।
और जहां तक बात की जाए सरकारों की, तो दोनों सरकारें बीजेपी की ही, केंद्र में भी और प्रदेश में, दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं। इसलिए इस बात पे ज्यादा बल मिल रहा है कि जो भी इनकी विवादित है संपत्तियां हैं, जो भी है उनका फैसला इस मीटिंग से निकल सकेगा। जी ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि इस वक्त लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी उनके शिष्टाचार भेंट है। और चर्चा आज हम इसी पर करें क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात है। परिसंपत्ति विवाद जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, जो विवाद बहुत ज्यादा बड़े हैं, उन पर क्या चर्चा होगी, क्या उन पर काम होगा, हम इसी पर बातचीत करें। हीरा सिंह बिष्ट जी के पास चलते हैं सीधे। हीरा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपकी सरकार रही तब आपने किस तरीके से कोशिशें की जो विवाद है उनको सुलझाया जा सके, आपकी सरकार के द्वारा क्या कुछ काम किए गए? मैडम वो तो बताओ, आपने तो चैनल ऐसा बनाया जैसे बीजेपी का प्रचार कर रहे, मुख्यमंत्री जा रहा है, हमें काहे को बैठा रखा है यहाँ चैनल के पास। वो प्रोग्राम रिपीट कर दिया आपने, इतना टाइम ले दिया, और प्रोग्राम है वो अपनी जगह पे है। उपलब्धि क्या हुई ये बताइए ना आप। मैं तो 3 बार लखनऊ गया, 3-4 बार सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया, तब परिवहन की परिसंपत्ति का बंटवारा, बसों का बंटवारा, तो बहुत टेढ़ा काम था। देखिए हीरा सिंह जी, सब कांग्रेस का भी प्रचार हम नहीं कर सकते हैं ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक अपडेट जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश आएंगे तो हमें ये तो बताना ही पड़ेगा। रिपीट करे, पहले भी रिपीट कर दिया था आपने कि हाँ स्वागत, वो अच्छी बात है, चलेगा, हम भी कह रहे हैं अच्छी बात है। आप पूरा प्रोग्राम तो हमें काहे को बैठा रखा, आपने उनका प्रोग्राम थोड़ी बैठा रखा। चलिए ठीक है हीरा जी, फिलहाल आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं ये कह रहा कि हम तो 3 बार लखनऊ गए, वहाँ सेक्रेटरी से, मंत्री से बात की, फिर हमने दिल्ली मिनिस्टर से बात की, राजस्थान जाकर राजस्थान के मिनिस्टर से बात की, पंजाब गया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, बसों के परिसंपत्ति, हरियाणा गया, मैं 5 नॉर्थ इंडिया के स्टेटों में गया जो बसों के संचालन के समझौते, सब समझौते प्रयास करने से होगा। आज ये बताया कितने मंत्री गए, कितने मुख्यमंत्री गए, इन्हें मैंने कहा ब्यूरोक्रेट से काम नहीं, उनको जाओ समझौता करो, और उसको जो मुख्यमंत्री अंतिम मोहर लगाने के लिए होते हैं, मुख्यमंत्री जाके आज लाइन बनाएंगे, कल अधिकारी पाएगा, अधिकारी फिर सो जाएंगे, काम नहीं होना इस तरह से। ब्यूरोक्रेट से हम काम नहीं ले पा रहे जो लेना चाहिए था, बहुत बड़ा काम नहीं है। उत्तराखंड तरस रहा है, सिसक रहा है, लेकिन हम इसको हल्के में ले रहे। पहले ही मुख्यमंत्री की बात थी, हर मुख्यमंत्री आए, पहले अखिलेश जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उससे पहले भी आए। तो तिवारी जी का समय, तिवारी जी हमको भगाते बताते रहते थे, कहते थे, बात करते थे, प्रधानमंत्री से बात करते थे, तो कुछ काम हुआ था, उसके बाद कोई काम नहीं, जितना हुआ उस समय हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जी हीरा सिंह जी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि कहाँ पर सहमति किन मुद्दों पर नहीं बन पाई, और क्या आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से गए हुए, आज आए हुए उत्तर प्रदेश, तो क्या जो मुद्दे बहुत दिनों से लंबे चढ़े, जिसका जिक्र जय सिंह रावत जी कर रहे थे, जैसे नहर की अगर हम बात कर ले, तो क्या इन मुद्दों पर सहमति अब बन सकती है, चूंकि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है भाजपा की? तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ बननी चाहिए। एक पार्टी की सरकार इसलिए आसान होता है, 2 पार्टी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी का अगर उनको उत्तराखंड की चिंता, छोटे प्रदेश की चिंता, जो यहाँ की जनता तरस रही, सोचे अपन को अधिकार नहीं मिल रहे, हम तो अधिकारों को लड़ाई कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश को बड़ा दिल करे, बड़ा प्रदेश है, और बड़ा दिल करके करना चाहिए कि नहीं, ये जहाँ, जैसा जय सिंह रावत जी ने कहा कि जहाँ है वहीं अधिकार उनको मिलना चाहिए, एज इट इज वाली बात है, तो वो करनी चाहिए, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। अब पहले ब्यूरोक्रेसी कितनी तैयारी है, मुख्यमंत्री जाकर तो पॉलिसी मैटर बना देंगे, फिर वो लटक जाएगा, चुनाव आ जाएंगे, ये केवल चुनावी स्टंट न बन के रह जाए, मुझे ये चिंता हो रही, क्योंकि इस समय दिखा रहे हैं ये प्रचार प्रसार ही होना इतनी जल्दी कुछ नहीं है। ठीक है उमा जी, आपको क्या लगता है, ये चुनावी स्टंट है या ये जो विवाद इतने समय से चल रहा है ये खत्म होगा? क्यों होता है मेरी समझ से बाहर है कि जिस साल चुनाव आता है उस समय बंदरों की तरह भागदौड़ तो पूरी दिखाई जाती है। और एक वो कहानी सुनी होगी ना, जय सिंह रावत जी अभी कहानी सुना रहे थे, तो मुझे भी वो कहानी याद आ गई। एक बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, दौड़ भाग खूब दिखाई दे रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप वाकई में अगर बीजेपी की सरकार काम करने के लिए कटिबद्ध होती तो अब तक ये सारे के सारे जो सवालात हैं ये सुलझाए जा चुके होते हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में आपके पिताजी भी बैठे हैं, बड़े भाई भी आपके यूपी में बैठे हैं, छोटे भाई यहाँ पर बैठे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस प्रॉब्लम का हल क्यों नहीं निकाल लेता। लेकिन बात घूम फिर कर वही आती है, क्योंकि आप काम करना ही नहीं चाहते, लिंगर ऑन करते रहिए, प्रॉब्लम्स को लिंगर ऑन करते रहिए, खींचते रहिए। उसके बाद आप कहते हैं हाँ जी काम चल रहा है, हाँ जी काम चल रहा है। जैसे गैरसैंण राजधानी का यहाँ पर
पिछले 21 सालों से मुद्दा बना हुआ है। कहीं कोई कांग्रेस अपना पीठ थपथपाती है, बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है। ऐसे ही आज परिसंपत्ति के मुद्दे पर भी मैं देख रही हूँ कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने वहां दौड़ा, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले 3 महीने बाद के चुनाव को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़ दिखाने की एक कोशिश है, अखबारों में एक फ्रंट लाइन देने की कोशिश है, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बनने की कोशिश है। इसके अलावा कुछ काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। और आप देखिएगा आज से 4 साल बाद 5 साल बाद हम दोबारा फिर इन्हीं परिसंपत्ति विवाद की डिबेट के ऊपर बैठे होंगे, क्योंकि काम को ना करना बीजेपी का सबसे बड़ा काम है, करना ही नहीं है। अगर आप विनय गोयल जी से ये पूछे कि उत्तराखंड की सरकार ने क्या क्या काम किए तो आपके पास काम नहीं होंगे। आप बताना शुरू कर देंगे केंद्र सरकार के काम कि हमने सड़कें बनवाई, हमने 4 धाम यात्रा की सड़कें बनवाई, बहुत सारा आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना हमेशा बीच में लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने क्या क्या काम किया, आप 5 काम गिनवा दीजिए, तो इनके पास 5 काम गिनवाने के लिए नहीं होते। हमने तो चैलेंज किया था बीजेपी को, 5 ही काम गिनवा दीजिए। मदन कौशिक जी बोले हम 100 काम गिनवाएंगे। अरे छोड़िए भाई साहब, 5 विनय गोयल जी अभी गिनवा दीजिए, तो हम उन 5 कामों को लेके कम से कम ये तो खुश हो जाएंगे, कम से कम बीजेपी ने 5 काम तो किए। विनय जी के पास तो गिनवाने के लिए एक काम भी नहीं। उमा जी सवाल पूछ रही हैं आपसे और क्या कहना है आपको? 5 काम गिनवा दीजिए। नहीं देखिए उमा जी, मुझे लगता है कि आदत से मजबूर हैं, कभी उत्तराखंडियों को बंदर कह देती हैं, कभी कुत्ता कह देती हैं। किस प्रकार से अपनी इनको भाषा पे कंट्रोल नहीं रहता, तो पहले थोड़ा सा अपनी भाषा पे कंट्रोल रखे। कभी बता रही है पिताजी वहां बैठे हैं, भाई साहब वहां बैठे हैं, इस तरह की बातें कर रही है। मुझे लगता है कि टीवी चैनल पर जब आप आते हैं तो आपको संयत भाषा में बात करनी चाहिए। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल हमने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसके बारे में चाहे कांग्रेस हो चाहे हमारा कोई अन्य दल हो, उसके पास भी नहीं आ सकता। जिस प्रकार से हमने लगातार यहाँ विकास के कार्य किए हैं, अगर उत्तराखंड में एम्स बना तो भारतीय जनता पार्टी ने एम्स दिया, और अब अगर दोबारा एम्स बन रहा है तो उत्तराखंड में बनने जा रहा है, तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है। उत्तराखंड में अगर सीपैट बन रहा है, वो चालू हो गया है और प्लास्टिक इंजीनियरिंग के द्वारा लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये छोटा काम नहीं है। अगर यहाँ पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग के साथ साथ ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर स्थापित हुआ है, तो ये कोई छोटा काम नहीं है। ये इन कामों के बारे में इन्हें जानकारी भी नहीं, ना ये करना चाहते हैं, ना ये कुछ कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड के विकास, समग्र विकास के लिए जो काम किए हैं, और जब हम उत्तराखंड में इनमें सबसे ज्यादा जलन इस बात से होती है कि हम आयुष्मान योजना का उमा जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं, क्योंकि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ठीक है विनय जी, आयुष्मान योजना से दिल्ली को नहीं, वो मैं कह रहा ना, योजना की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ये अरे उतावला मत हो, आपको समय मिलेगा, उतावली मत हो, आपको समय मिलेगा। ना बिल्कुल, दिल्ली वासी को स्वास्थ्य चलिए ठीक है, वक्त की बहुत कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये महज चुनावी शगुफा है या वाकई इस पर काम होता है, ये तो देखना होगा। फिलहाल परिसंपत्तियों का मौका और क्या ये धामी के लिए चौका साबित होगा, ये जरूर देखना होगा। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।